अस्सलाम वालेकुम। आज हम ऑक्सफोर्ड मॉडर्न इंग्लिश बुक 2 का एक यूनिट देखने जा रहे हैं जो कि एक पोएम है। इसका नाम है कन्वर्सेशन और एक बड़ी मज़े की बिल्ली और चूहे की बातें हैं और वो एक दूसरे से बात कर रहे हैं तो देखें क्या मज़े-मज़े की बातें हो रही हैं। इंटरेस्टिंग सी है। MSCS लर्निंग फैसिलिटेशन सेंटर की तरफ से मैं हूँ फ़ारूक और कोशिश करते हैं कि पोएम आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है। मौसी मौसी कन्वर्सेशन मतलब बातचीत। तो बिल्ली कह रही है, "Mousey, Mousey, where's your little wee housey?" "Here's the door under the floor," said the Mousey, Mousey. "Mousey, Mousey, may I come into your housey?" "You can't get in, you have to be thin," said Mousey, Mousey. "Mousey, Mousey, why won't you come out of your housey?" "I'm sorry to say I'm busy all day," said Mousey, Mousey. तो मौसी मौसी को बिल्ली जो है वो किसी तरह से प्यार मोहब्बत से कह रही है कि किसी तरह से मेरे कब्ज़े में आ जाए, इसको पकड़ लूँ मैं। तो मौसी मौसी छोटे से चूहे, वेयर इज़ योर लिटिल वी हाउसी, वी भी छोटे को ही कहते हैं और लिटिल भी छोटे को कहते हैं। तो हम कहेंगे तुम्हारा ये छोटा नन्हा मुन्ना सा घर किधर है? हियर इज़ द डोर अंडर द फ्लोर। वो देखिए, देखो ये रहा दरवाज़ा इस फर्श के नीचे की तरफ। सैड माउसी मौसी, उस छोटे से चूहे ने कहा। मौसी मौसी मे आई कम इनटू योर हाउसी। छोटे से चूहे, अच्छा मौसी में कहीं छोटा से का लफ्ज़ नहीं है, लेकिन जब कि जिसको ऐसे मौसी मौसी करके बोलेंगे तो उससे ऐसा ही फ़ील आएगा ना कि वो छोटा सा है। वो छोटे से नन्हे से चूहे, क्या मैं तुम्हारे घर में आ सकती हूँ? मे आई कम इनटू योर हाउसी। अब घर को तो हाउस कहते हैं और माउस को तो माउस कहते हैं, चूहे को तो। लेकिन यहाँ प्यार से बात कर रहे हैं तो इस तरह से इसको थोड़ा-सा बिगाड़ के बोल रहे हैं उस लफ्ज़ को। तो छोटे से चूहे, क्या मैं तुम्हारे छोटे से घर में आ सकती हूँ? यू कांट गेट इन, नहीं तुम तो दाखिल नहीं हो सकोगी। यू हैव टू बी थिन, तुम्हें काफ़ी पतला होना पड़ेगा। इतना छोटा सुराख है, इसमें तुम घुसोगी कैसे? तुम तो इतनी बड़ी हो। सैड मौसी मौसी, उस चूहे ने कहा। अब इन्होंने फरमाया, मौसी मौसी वोंट यू कम आउट ऑफ योर हाउसी। तो प्यारे छोटे से चूहे, तुम नहीं आओगे अपने घर से बाहर? तो उसने कहा, नहीं, आई एम सॉरी टू से, मुझे बड़ा अफ़सोस है, अफ़सोस से कहना पड़ेगा कि आई एम बिज़ी ऑल डे, मैं सारा दिन मसरूफ़ रहता हूँ। सैड मौसी मौसी, चूहे ने उसको टाल दिया। तो उस चूहे को भी पता होगा कि मुझे बाहर बुलाएगी और फिर मुझे खा जाएगी, है ना? तो लो भई, अब तो बात ख़त्म हो गई। और फॉर्म इतनी सी छोटी-सी थी, इतनी आसान सी थी, इसके क्वेश्चन आंसर्स भी कितने आसान होंगे और जैसा कि मैं हमेशा कहता हूँ कि क्वेश्चन आंसर्स तो आप लोग खुद करेंगे, ठीक है? बस क्या करूँगा कि मैं आपको क्वेश्चन एक्सप्लेन करूँगा, आप उसको वहाँ वीडियो पॉज़ कीजिएगा, उसका आंसर लिखिएगा, फिर अगले क्वेश्चन पे चलेंगे, इस तरह से सारे क्वेश्चंस हो जाएँगे। और जब आप क्वेश्चन आंसर्स खुद करेंगे तो आपके पेरेंट्स और टीचर्स भी कितना खुश होंगे ना कि वाह भई! छोटे-छोटे बच्चे खुद से क्वेश्चन आंसर्स कर रहे हैं, ज़बरदस्त। तो शुरू करते हैं। हू इज़ टॉकिंग टू द माउसी? तो डैश इज़ टॉकिंग टू द माउसी। अब डैश में कौन आएगा? बिल्ली। बिल्ली को इंग्लिश में क्या कहते हैं? ये तो आपको पता ही होगा, ठीक है? तो ये लिख लीजिए, इतना आसान था। वीडियो पॉज़ कीजिए, जवाब लिखिए, फिर हम आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर बी, व्हाट डज़ द कैट वांट टू डू? बिल्ली क्या करना चाहती है? अभी कहीं पोएम में लिखा हुआ नहीं है, लेकिन आपको पता है कि क्या करना चाहती है। जब सवाल में डज़ आता है ना, तो वो आम तौर पे अपने आगे आने वाली एक्शन वर्ड में एस का इज़ाफ़ा कर देता है। यहाँ पे एक्शन वर्ड क्या है? वांट। तो हम जवाब ऐसे शुरू करेंगे, द कैट वांट्स टू। द कैट वांट्स टू और फिर डू हटा देंगे और लगा देंगे कि क्या करना चाहती है। द कैट वांट्स टू। अब देखते हैं क्या करना चाहती है। द कैट वांट्स टू खाना चाहती है उस छोटे चूहे को। तो छोटे चूहे को हम लिटिल माउस ही कह देते हैं। दी लिटिल माउस ही, थोड़ा साफ-साफ लिख दूँ। दी लिटिल माउसी, ठीक है। तो कैट क्या करती है? खाना चाहती है। द कैट वांट्स टू डैश द लिटिल माउसी। खाने को क्या कहते हैं? वो तो आपको पता होगा खाने को क्या कहते हैं, ठीक है। जैसे आप कभी से कहते हैं मुझे आइसक्रीम खानी है तो उसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे? ठीक है, आई वांट टू डैश द आइसक्रीम। तो जो खाने को कहते हैं वही आप खुद से सोच के लिखिए शाबाश अच्छे से। तो द कैट वांट्स टू डैश द लिटिल माउसी और डैश में आएगा कि खाने को क्या कहते हैं, ठीक है। तो आपका जवाब पूरा हो जाएगा। शाबाश शाबाश। अब इसका जवाब लिखिए वीडियो पॉज़ करके, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर सी, व्हाट डज़ द माउस टेल द कैट? चूहा बिल्ली को क्या बताता है?
तो अब चूहा बिल्ली को बहुत सारी बातें बताता है, लेट्स सी कि इसमें से कौन-सी बात लिखनी है। तो यहाँ पे चूँकि पहली ही बात हो रही है, पहले ही टॉपिक के ऊपर डिस्कशन हो रहा है, तो इसलिए यहाँ पे कह सकते हैं कि दी माउस चूहा बिल्ली को क्या बताता है कि जी मेरा घर बहुत छोटा है। तो आप बहुत बड़ी हैं और घर बहुत छोटा है, ये वाली बात ना ये जो यहाँ पे डिस्कस हो रही है। कहाँ गई? ये रहा। यू कांट गेट इन, यू हैव टू बी थिन। ठीक है? तो ये वाली बात अगर आप लिख देंगे तो ये बात भी सही मानी जाएगी। ठीक है? तो हम यहाँ पे अब इसका जवाब देखते हैं कि कैसे बनेगा। अगेन सवाल में डज़ है, तो जवाब में एक्शन वर्ड में एस लगेगा। द माउस टेल्स द कैट दैट, चूहा बिल्ली को बताता है कि क्या बताता है? यहाँ पे देखते हैं जवाब। चूहा बिल्ली को क्या बताता है? दैट। अब चाहें तो आप जैसा उसने बताया बिल्कुल वैसा ही लिख दें, तो फिर उसके लिए हम क्या करते हैं? इन्वर्टेड कॉमास लगाते हैं। और जैसा चूहे ने बोला था बिल्कुल वैसा का वैसा ही यहाँ पे हम लिख सकते हैं। यू कांट गेट इन, यू हैव टू बी थिन। तो चाहें तो आप एग्जैक्टली वैसा ही यहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक है, लेकिन फिर इन्वर्टेड कॉमास लगाने पड़ेंगे। ठीक है, यू कांट गेट इन कॉमा यू हैव टू बी थिन। चाहे तो ऐसा लिख सकते हैं। तो और ऐसा भी कर सकते हैं कि चूहे की तरफ से आप बोल रहे हैं, तो द माउस टेल्स द कैट दैट इट कांट गेट इन, फिर इन्वर्टेड कॉमा नहीं लगेंगे। इट हैज़ टू बी थिन। तो दोनों दोनों में से जो अच्छा लग रहा है वो लिख लें। अच्छा, ये बात भी ध्यान में रखिएगा कि जो पहला वाला सवाल था बी, व्हाट डज द कैट वांट टू डू, तो इसका जवाब ये भी हो सकता था द कैट वांट्स टू गो इनसाइड द हाउस, गो इनटू द हाउस ऑफ द माउस। तो एक बात ये भी है कि वो उसके घर में जाना चाहती थी, लेकिन घर जाके क्या करना चाहती थी, तो हमने डायरेक्ट वही बात लिख दी कि वो घर जाके उसको खाना चाहती थी। ठीक है, तो दोनों जवाब दुरुस्त होंगे। कोई ये लिखता है ना कि द कैट वांट्स टू गो इनसाइड द हाउस या इनटू द हाउस ऑफ द माउस, तो ये भी सही जवाब माना जाएगा। तो चूहे ने बिल्ली को बताया कि यू कांट गेट इन, यू हैव टू बी थिन, या चूहे ने बिल्ली को बताया कि इट कांट गेट इन, इट हैज़ टू बी थिन। दोनों बातें ठीक है। अब आगे चलते हैं, आप उसका जवाब लिख लीजिए वीडियो पॉज़ करके, फिर हम आगे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर डी है, व्हेन इज़ द माउस बिज़ी? तो जवाब लिखेंगे हम, द माउस इज़ बिज़ी। कब बिज़ी है? सारा दिन। उसने तो बताया था मैं सारा दिन बिज़ी हूँ, तो सारा दिन की इंग्लिश लिख लीजिए। पीछे पोएम में भी आ चुकी है, तो बहुत आसान है, आपको समझ में आती ही होगी। है ना भाई? तो वीडियो पॉज़ करके लिखिए जवाब पूरा, फिर हम आगे चलेंगे। डू यू थिंक द माउस इज़ रियली बिज़ी? क्या आपके ख़्याल में चूहा वाक़ई मसरूफ़ है? तो हम क्या जवाब लिखते हैं? नो, जी नहीं। और जब नो या यस लिखते हैं तो फिर कॉमा लगाते हैं। नो आई डोंट थिंक, नो आई डोंट थिंक। अब नो आई डोंट पहले लगाएंगे, फिर ऊपर ये लिख देंगे, नो आई डोंट थिंक द माउस इज़ रियली बिज़ी। अब आगे इस जवाब को अच्छा करने के लिए हम ये ऐड करेंगे फुल स्टॉप के बाद। यहाँ पे मैं लिखता हूँ, पहले तो आपने बता दिया नो आई डोंट थिंक द माउस इज़ रियली बिज़ी, फिर ये वजह बताएंगे ना। तो हम शुरू ऐसे करेंगे, इट सेज सो। उसने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि, अब इसके आगे आप जो चाहें लिखें, ये भी कह सकते हैं क्योंकि वो बिल्ली से डरता था, चाहें तो लिखें क्योंकि वो ये नहीं चाहता था कि बिल्ली उसको खाए। आप ही लिख सकते हैं कि ये कैसे उसने इसलिए कहा था क्योंकि एक चालाक चूहा था। तो ये कोई भी बात जो है ना वो सही मानी जाएगी, क्योंकि वो एक क्लेवर चूहा था, इट वाज़ अ क्लेवर माउस। तो ये जुमला सही रहेगा, क्योंकि वो बिल्ली से डरता था, इट वाज़ अफ्रेड ऑफ द कैट, ये जुमला भी ठीक रहेगा। क्योंकि अब ऐसे कोई भी आप जुमला बना के इसके साथ अटैच कर दें तो वो जुमला सही माना जाएगा। ठीक है, इट सेज सो, क्योंकि ऑलरेडी आपने एक्स्ट्रा जवाब दे रहे हैं तो इसके एक्स्ट्रा मार्क्स हैं, इसको एक्स्ट्रा पसंद किया जाएगा कि देखें आपने सिर्फ छोटा सा जवाब नहीं दिया कि नो आई डोंट थिंक माउस इज़ रियली बिजी, बल्कि आपने उसकी तफसीली बताई कि इट सेज सो, वो ऐसा इसलिए कह रहा है बिकॉज, क्योंकि। अब इट इज़ अफ्रेड ऑफ द कैट लिख दें चाहें तो, या
इस तरह का कोई भी जुमला आप ऐड करके यहाँ पे लिख सकते हैं, फुल स्टॉप लगा देंगे, जवाब कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है जी। तो लीजिए, सारे सवाल कंप्लीट हो गए। इतनी आसान सी फॉर्म थी, वो भी अच्छे से समझ में आ गई, क्वेश्चन आंसर्स आपको अच्छे से समझ में आ गए। तो होपफुली अब आप इसके जवाब अच्छे से लिखेंगे। लेट्स सी कौन ज़्यादा अच्छा जवाब लिखता है। और बस अब यहाँ पे आपसे इजाज़त चाहेंगे। अपना बहुत सारा ख़्याल रखिएगा। आप नेक्स्ट लेसन के साथ मुलाकात करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।